राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10 गणित के जो पेपर के जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके जो दो पार्ट हमें डाल चुके हैं। तीसरा पार्ट जो हमारा शुरू होगा वो हो रहा है यहाँ से। दूसरे पार्ट के 7वें 8वें क्वेश्चन से हमने यहाँ तक ले लिया था। टेक्निकल कारणों से जो 4 क्वेश्चनों के उत्तर है वो आ नहीं सके थे, तो वापस उसको ले रहे हैं कि साइन ए और कोसेक ए प्लस सेक ए कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इसको निकालेंगे। अपने यहाँ निकाला हुआ था आंसर, वापस देख लेते हैं इसको। ये रहा कि साइन ए कोसेक ए लिखेंगे प्लस सेक ए कोसेक कोस ए लिखेंगे। हम जानते हैं साइन तो साइन ए कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन। तो इससे 1 ये साइन से साइन कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1। प्लस इधर में क्या रह जाएगा, इस 1/सेक को 1/कोस लिख सकते हैं, तो कोस से कोस कट गया, इधर भी 1 बच गया और एक एक को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 2 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो था वो था कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमने देखा कि चतुर्थांश वृत्त का निकाल रहे हैं, तो वृत्त के चतुर्थांश में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री बनता है, 360 डिग्री को 4 भागों में बांटेंगे, थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री और आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमने ये इसकी वैल्यू रख दी। और तो यहाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम देखेंगे क्या होगा, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और 90/360 लिखेंगे जिससे 1/4 आ जाएगा, और 22/7 इसको सोल्यूशन करेंगे तो 70/2 सेंटीमीटर यानी 38.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न था वही इसका 10वां प्रश्न। इसका ये 10वां प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो चाप की लंबाई याद करिए, इस बार चाप की लंबाई याद करनी है। तो चाप की लंबाई वाला इसमें देखेंगे क्या आ रहा है इसका। यहाँ देखिए हमारे पास आर दे रखा था 21 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा 60। तो चाप की लंबाई हम देखेंगे क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। 60 की हमने वैल्यू, थीटा का मान 60/360, ये इससे कट जाए 1/6 गुना 2, और पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21। ये 7 से 21 3 बार कट गया, और ये यहाँ से देखिए 60 से ये 6 बार कट गया, तो 6 इस 2 और 3 से कट जाएगा, और बाकी कितना बचेगा, 22 बच जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 22। अगला प्रश्न हम देखें कि ये कि हाँ बंटन देर का है, वो कह रहा है इसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। इससे बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, सर्वाधिक बारंबारता है 9। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा हुआ, सर्वाधिक बारंबारता वर्ग भी ये कितना हो गया, 60 से 70 हो गया। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया, 60 से 70। अपना आंसर इतना ही था। अगला जो प्रश्न है उसमें हमने माध्य निकाला था। ये 12वां जो क्वेश्चन है, ये वाला 12वां क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था कि हमने इसको टेबल में लिखेंगे और इस प्रकार अपनी टेबल हो जाएगी। आपको टेबल बनानी थी इस तरह। एक्स और एफ दे रखा है, हमें एफ गुणा एक्स ज्ञात करना था। तो एक को एक से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 4 से गुणा किया 12, और 4 को 2 से गुणा किया 8, 5 को 1 से गुणा किया 5। नीचे सिग्मा एफ निकालेंगे और इधर सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। और माध्य क्या था, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये वैल्यू कितनी है, 30, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो 30 में 10 का भाग दिया, आंसर आ गया 3। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं खंड बी। खंड बे खंड बे में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x+8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो अलग सफेद अलग अलग पेज में ले लेते हैं हम इसको। तो अपना प्रश्न था x² - 6x+8। तो ये भाग बे का पहला प्रश्न है। x² - 6x+8। तो 8 के क्या विभाज्य हो सकते हैं, 8 के फैक्टर हम देखें विभाज्य 8 के। तो 8 के 8 में किस होगा, 1 का 8 बार, 2 का 4 बार,
फिर 4 का एक बार, तो ये दोनों में से कोई एक है जोड़ा होगा, तो दोनों माइनस के ले लेंगे, 4 और 2 जोड़ करके हमने 6, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्या लिखेंगे, 4x माइनस का 2x, ये दोनों जुड़कर माइनस के 6x हो जाएंगे और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ 8 है और प्लस का 8। तो अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन ले, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 बच गया, यहाँ माइनस यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस है तो इसको माइनस को प्लस को माइनस करना है, तो बाहर माइनस कॉमन लिया 2 और यहाँ 2 का कॉमन भाग दें x और 8 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 4, कोष्टक हमारा कॉमन आ रहा है x माइनस 4 और यहाँ कितना बच गया x माइनस 2 बच गया। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, तो इस x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4, तथा दूसरा जो शून्य था x माइनस 2 उसको भी हमने जीरो के बराबर रखा, तो उससे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 उधर जाकर प्लस का, माइनस का उधर जाकर प्लस का हो गया। इस पर x के दो शून्य हो गए, एक तो 4 और 2। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 5 क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पढ़ने से बड़ी संख्या का योग कितना है, 66 है। तो हम यहाँ देखेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं कि दो अंकों की संख्या है, तो माना इकाई अंक क्या मान ले, इसको y मान लेते हैं, और दहाई अंक क्या मान ले, दहाई अंक बराबर क्या मान ले, इसको x मान ले। तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, दो अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पहले दहाई को अंक से गुणा करेंगे 10 से, तो 10 को x से गुणा किया 10x और प्लस इकाई अंक जोड़ देंगे y, ये दो अंकों की संख्या होगी। अब अंक पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, अंक के पलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी, अंक पलटने, x को जगह y और y की जगह x कर दें, तो 10y प्लस x। अब इन दोनों को जोड़ें, वो कह रहे हैं इनको उल्टने पर जो बनी संख्या का योग करेंगे दोनों का कितना हो जाएगा 66। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, 10x प्लस वाई, ये पहली संख्या थी, और दूसरी संख्या थी 10y प्लस एक्स, बराबर क्या होगा 66। तो इसको सोल्व करें, देखो 10x और एक x 11x प्लस इसी प्रकार 11y बराबर 66। तो वैल्यू 11 का भाग जा रहा है, तो x बार यहाँ y बार और यहाँ कितनी बार 6 बार। तो ये अपने को केवल रेखिक समीकरण बनानी थी, दो चरों वाली रेखिक समीकरण, और दो चरों रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 6, इस प्रकार आंसर हो गया। अगला प्रश्न छठा देखिए, देखा है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल, तो सम संख्याओं का योगफल हमने सूत्र बताया था आपको, छठा क्वेश्चन, सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता था, सूत्र था n प्लस 1, तो n का मान कितना है 15, तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, तो 15 को हमने किससे गुणा किया, 16 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा अपना 240। वापस देखें सातवें क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन एक आकृति दे रखी है, उसमें ये पूछा प्रश्न काफी अच्छा है, हमने भी इसको अपने प्रश्नों में लिया था। तो इसमें हम देखेंगे ये दोनों अगर भुजाएं DE और ये BC समांतर हैं, तो इन बाकी दो भुजाओं के जो है अनुपात है, जो भुजाओं के जो अनुपात, जो खंड उनके अनुपात है, वो इस भुजा के अनुपातों के बराबर होगा। तो हम यहाँ देखेंगे, आंसर लेंगे सातवें का, तो हम लिखेंगे AD बटा BD बराबर होगा किसके, A से E और C से E, यानी ऊपर वाले इस भाग का और इस भाग का अनुपात, और इधर वाले इस भाग का और इस भाग का अनुपात, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। तो AD हमें ज्ञात करना है और BD हमें दे रखा है 7.2 और बराबर में है, यहाँ AE कितना दे रखा है 1.8 और इधर कितना दे रखा है 5.4, तो दशमलव हटा देंगे, दोनों का हट जाएगा, 18 एकम 18 और 18 तिया 54, 7.2 AD की वैल्यू याद करनी है, तो 7.2 उधर जाएगा, तो 1/3 पहले से था, 7.2 उधर जाएगा, भाग देंगे तो
कितने, अब 3 का भाग, 3 दूनी 6, बाकी बच गया 1, पॉइंट उतार लिया, और 12 4, 2.4, और आंसर दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। इस प्रकार सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंडरी वर्तों में बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त को स्पर्श करती हैं, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजक होती है। तो जीवा है वो समद्विभाजक, इसको हम लेंगे, प्रश्न को सोल्व करना है। तो अगले इसमें नए अध्याय में लेते हैं, नए ब्लैंक पेज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। क्वेश्चन संख्या 8 लिखा हमने। वो कह रहे दो सेकेंडरी वर्त है, एक बड़ा छोटा वर्त है और उसके ऊपर एक बड़ा वर्त है। कह रहा है बड़े वर्त की जो जीवा है, ये बड़े वर्त की ये जो जीवा है वो छोटे वर्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये केंद्र होगा, तो इसको हम जब मिलाएंगे तो ये क्या होगी, एक त्रिभुज बन जाएगी। ये जो कह रहा है ये त्रिज्या, यहाँ पे इसको त्रिज्या मान ले, नाम दे दी इसको ए बी, केंद्र है ओ। अब यहाँ से हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला भाग, मान लीजिए एक बिंदु P है, तो वो कह रहा है कि पी बी बराबर सिद्ध करना है AP, ये सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे कि दो त्रिभुज हमारे पास में है। त्रिभुज एक तो हो गया BOP, और दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज AOP। इसमें हम देखें, दोनों में देखें क्या होगा कि जो OA है, इस तरह OB और उधर क्या है OA, ये क्या है, समान है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार इसमें OP, इसमें भी OP है और उसमें भी क्या है, OP है। क्यों बराबर, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए ये क्या है, बराबर है। तीसरी जो उसमें बात बता रखा है कि यहाँ जो ये त्रिज्या क्या होती है, इसके लंबवत है, त्रिज्या क्या है, इसके लंब है। तो यहाँ कोण बना हुआ है, कौन सा कोण, ये कोण APO, पी पर बना कोण, ये इधर ABPO, इधर बी वाला लेंगे, और उधर कोण APO। ये जो कोण क्या है, बराबर है। क्यों है, ये समकोण है, ये दोनों क्या है, समकोण है। तो स्पर्श बिंदु पर ये जो OP है वो क्या होती है, लंबवत होती है। तो 90 डिग्री कोण है, तो दोनों ही समकोण है, इसलिए दोनों कोण बना हुए। तो RHS नियम, राइट हैंड नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज BOP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOP। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो संगत भुजाएं वो आपस में सारी क्या होगी, बराबर होगी। अतः BP बराबर क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। क्यों, CP/CT से सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। इस प्रकार ये बराबर सिद्ध कर देंगे। ये है कि जो ये जो स्पर्श बिंदु है दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार ये बराबर सिद्ध हो गया, तो स्पर्श बिंदु क्या हो गया, मध्य सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हमें ये सिद्ध करना है। अगला प्रश्न हम देखें, 9वां, कि दो बिंदुओं दे रखे हैं P और Q का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या जी। तो P, 9वां क्वेश्चन देखें, मध्य बिंदु क्या हो गया, मध्य बिंदु हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, x को जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना हो गया, 8 + 6 बटा 2, और दूसरा क्या हो जाएगा, 10 + 8 बटा 2, तो बराबर हो गया 14 बटा 2 यानी 7, और 18 बटा 2 यानी 9। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गया। अब कह रहे हैं पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूरी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें जो उसका सूत्र लिखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे x2 - x1, x2 कितना है 6 और x1 कितना है 8, तो 6 - 8 का होल स्क्वायर और प्लस 8 - 10 का होल स्क्वायर। दोनों में देखो उत्तर क्या, आंसर क्या बच रहा है, -2 बच रहा है इधर, इसका स्क्वायर, और इधर भी -2 का बच रहा है, इसका भी स्क्वायर। दोनों का वर्क करेंगे तो क्या है 4 + 4,
4 कॉमन आकर 12 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और अंदर बच गया 1 + 1 यानी 2 इकाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए, बड़ा इजी है। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 टेन 45 और 3 sec 60 का भाग लगा हुआ है। इसको हम यहाँ अगले प्रश्न में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन संख्या है 10। क्वेश्चन संख्या 10 लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 टेन 45 डिग्री बटा 3 sec 60। यहाँ से हम देखिए 2 sin 30 का मान 1/2 और 1/2 का हम करेंगे वर्ग, ठीक है, प्लस 4 टेन 45 का मान 1 बटा 3 sec 60 का मान, sec 60 का मान क्या होता है 2। इसको हम सरल करें 2 गुणा 1/4 प्लस 4 बटा 6। इसको आगे और सरल करें तो 2 से 1 कट आपस में कट गया, कितना बचे 1/2 प्लस 4 बटा 6 लघुत्तम ले लेंगे तो 1 + 8/2 और बटा में और क्या है नीचे भी क्या है 6, कितना हो गया 9/12। 3 का भाग जा रहा है 3 × 9 और 3 चौक 12, ये 3/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या आगे देखें 11वां। ये घास का मैदान देर का है 15 मीटर भुजा वाले एक घास के वर्गाकार मैदान के कोने पर एक घोड़ा बंधा हुआ है 5 मीटर जो लंबी रस्सी से, तो उसे क्षेत्रफल क्षेत्र ज्ञात करना है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा घास चरने वाला जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो हम ये देखिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया क्वेश्चन संख्या 11। ये एक वर्गाकार मैदान हम रफ टाइप बना लेंगे। तो ये वर्गाकार मैदान हो गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। वो कह रहा है कि रस्सी एक है 5 सेंटीमीटर, ये जो चाप कटेगा ये 5 सेंटीमीटर रस्सी है 5 मीटर की, सॉरी। तो ये घास कितना चलेगा, तो ये थीटा अपना आवास कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है वर्गाकार मैदान है तो थीटा आएगा 90 डिग्री और आर का मान कितना देगा अपने पास है 5 मीटर। तो ये घास कितना चलेगा, तो ये त्रिज्यखंड बनेगा, तो लघु त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी घास चलने वाले मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घास चले जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल थीटा/360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है अपना 90 डिग्री बटा 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 5/5। तो इसको हम सरल करेंगे तो 1/4 आ गया गुणा 22/7 गुणा 25, तो ये कट जाएगा 2 बार और 22 कटा 11 बार। तो 25 को 11 से हम गुणा कर दें तो 25 से कम 25 का 5 5 लिख दो 25 2 27 275 बटा 2 गुणा 7 14। इसका जब भाग देंगे 14 एकम 14, बाकी बच गया 9। बाकी बच गया 9, सॉरी तो उतारेंगे, बाकी बच गया 13 उतार लिया 5 और 14 का भाग है यह 9 बार 126। बाकी बच गया 6 4 और 5 9, उसमें आ गया 6 बार और 2 4। ठीक है, तो इस प्रकार ये आ जाएगा आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि भुजा कितनी देर की थी मीटर में देर की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, माध्य ज्ञात करना है। दिए गए आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हमें इसको यही कर लेते हैं, ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं होगी। माध्य ज्ञात करना है तो x हमारा दिया हुआ है, उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसका सी एफ ज्ञात करना है। x हमारा देर का है 20 25 30 35 40 और 45। हमारा f दिया हुआ है, खड़ी हमें टेबल बनानी है 2 8 12 10
2। हम याद करेंगे CF, तो 2 का पहले 2 रखेंगे, फिर आगे जोड़ता है 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 12 जोड़ा 22, 10 32, 6 38 और 2 40। तो सिग्मा एफ भी हम निकालेंगे, जो भी कितना होगा 40 आएगा। सिग्मा एफ को हम एन लिखते हैं, तो हमें निकालना होगा एन बराबर क्या है 40, जो क्या है कि समय, जो क्या है समय। तो एन बटा 2 हम निकालेंगे, तो आया 20। वो कहाँ आ रहा है, एन बटा 2 20, तो 20 और उसका एक अगला पद 21, दोनों ही किस में आ रहे हैं 10 के बाद में 20 और 21 इसी में आ रहे हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, जो कि x के मान 30 में आता है, अतः माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर 30। और इसको हम कई बार लोग 30 + 30 भी करें, क्योंकि ये 20वां पद भी यही है, 21वां पद भी क्या है 30 ही है, तो 30 + 30 बटा 2 ऐसा करके भी निकाल सकते हैं। तो आंसर वही 30 ही आने वाला है। अगर अलग अलग होते हैं तो हम अलग अलग लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वो कह रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, कि बक्से में 3 नीले और 2 सफेद और लाल 4 लाल कंचे हैं, तो कुल कंचे कितने हैं। तो यहाँ 13वां क्वेश्चन है, कुल संभावित घटनाएं, घटनाएं कितनी होगी 2 और 3 2 5 और 4 9। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि सफेद हैं, तो सफेद होने की अनुकूल घटना, होने की अनुकूल घटना सफेद कितनी थी 2, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी बराबर हो जाएगी 2/9। उसी प्रकार सफेद नहीं होने की अनुकूल घटना निकालेंगे, कितनी गेंदें सफेद नहीं है, सफेद है उनको छोड़ देंगे, बाकी सफेद नहीं है। तो 3 नीली और 4 लाल, 7 गेंदें सफेद नहीं है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 7/9 आंसर हो जाएगा। तो हम अपने इसे भाग बे वाले खंड को यहीं समाप्त करते हैं। भाग से खंड C और D का अगले वीडियो में हमें इसके आंसर लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।